हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर एवं टीकाकरण। मैंने इस टॉपिक में जितने आंकड़े हैं अर्थात मैंने जो करंट आंकड़ा मतलब ये वाला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और 2011 की जनसंख्या में जो आंकड़े लिए थे उन आंकड़ों को लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको उठाने की कोशिश की है, ताकि आपका कोई भी आंकड़ा पूछे, चाहे करंट पूछे चाहे 15 साल पुराना पूछे, आपसे बन जाना चाहिए। उन आंकड़ों को लेकर यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिया हूं, ये डाला जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे पहले बता देना चाहता हूं, जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 होगा, उसको दबाकर 15-20 वीडियो जो अपलोड कर दी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आता है, शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति खालिस्तान जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है 100, 1000, 10,000 या 1,00,000। सही आंसर इसमें बी आएगा 1000। यहां पर मतलब जो भी सूत्र होगा उसके पीछे आपका 1000 लिखा होगा। 1000 बच्चों का जन्म लिया, उसमें कितने बच्चे की मौत हुई इसके आधार पर आंकड़े निकाला जाता है 1 वर्ष में। शिशु मृत्यु दर खालिस्तान आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है 0 से 1 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म, 0 से 3 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म, 0 से 5 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म या 0 से 1 माह प्रति 1000 जीवित जन्म। सही आंसर ए आएगा 0 से 1 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म पर जो मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। क्वेश्चन है, मातृत्व मृत्यु दर किसे कहते हैं? गर्भावस्था के 9 माह से पहले हुई स्त्री की मृत्यु, शिशु जन्म से संबंधित किसी परेशानी कारण हुई स्त्री की मृत्यु से, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर हुई स्त्रियों की मृत्यु से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, शिशु जन्म से संबंधित किसी परेशानी कारण हुई स्त्रियों की मृत्यु से। नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 पर कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? 1 माह से 1 वर्ष, 1 से 28 दिन का शिशु, गर्भ से जन्म के 28 सप्ताह, 7 दिन से 28 दिन का शिशु। तो 1 माह से 1 वर्ष तो शिशु मृत्यु दर है यहां पर। अब आता है 3 में खोजना, तो 1 से 28 दिन का शिशु, 1 से 28 दिन का शिशु, ये वाला आंसर भी आ जाएगा जिसको हम कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के मृत्यु दर 1000 जीवित शिशु में कितनी है? तो यहां पर अपने को याद रखना है, मैंने कहा नवजात शिशु मृत्यु दर अलग होता है, शिशु मृत्यु दर अलग होता है और 5 वर्ष के जो बच्चों का मृत्यु दर होता है वो अलग होता है। यहां पर जो क्वेश्चन है 5 वर्ष वाला है, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर आपसे पूछ रहा है 1000 जीवित शिशु पर कितनी है 2020। एक करंट आपका पूछ रहा है SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि भारत के गृह मंत्रालय के अधीन है और जो जितना मातृ मृत्यु दर और ये शिशु मृत्यु दर जो आंकड़े जारी करते हैं, तो ये अभी 2020 में ही आंकड़े जारी किए, उसी के आधार पर क्वेश्चन है। ये 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? 35, 32, 30 या 28, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा 32 है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS जिसे हमने कहते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट किन 2 राज्यों में हुआ है? यहां पर उत्तर प्रदेश या कर्नाटक, मध्य प्रदेश या असम, हरियाणा और पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसका ए आएगा उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। देखो यहां पर अगर गिरावट बोल रहा है तो अच्छा पोजीशन है, ये मृत्यु दर में गिरावट आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर मृत्यु दर में बढ़ाई कर रहा है तो बहुत बेकार बात है, गंदी बात है। यहां पर तो आपको याद रखना, यहां पूछ रहा गिरावट हुआ है माने अच्छे स्थिति में इन लोग आ गए, पहले की तुलना में अच्छे स्थिति में आ गए हैं। कौन 2 राज्य?
उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है। अब इसमें पूछा है इस शिशु मृत्यु दर में क्या शामिल नहीं है? प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, प्रसवकालीन मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, देर से नवजात मृत्यु दर। तो वास्तव में बी वाला इसमें शामिल नहीं होगा, प्रसवकालीन मृत्यु दर। सतत विकास लक्ष्य के तहत शिशु मृत्यु दर विश्व स्तर तक किस वर्ष तक पूर्णता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा जो भारत है अभी इस मामले में बहुत पीछे है। विश्व स्तर के आधार पर लाने में हमने क्या टारगेट रखा, ये क्वेश्चन में है। 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक, 2040 तक। टारगेट 2030 का रखा है। 2030 तक वैश्विक स्तर तक हमको वहां पहुंच जाना है या उससे ऊपर पहुंचना है। क्वेश्चन है, देश में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर 2019 के मुकाबले 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? मैंने 19 के मुकाबले 20 में बात बता रहा है कितने प्रतिशत की कमी है आई है। 2008.6, 5.2, 7.5 या 6.5। सही आंसर ए आएगा, 8.6% की कमी आई है। SRS रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित शिशुओं में 30 के मुकाबले 2020 में 1000 जीवित शिशु में कितनी रह गई है? अब जो क्वेश्चंस है ये शिशु मृत्यु दर पर क्वेश्चंस है। शिशु मृत्यु दर में जो गणना की जाएगी 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों की गणना की जाएगी। तो सबका अलग अलग आंकड़न होता है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर का पूछा है। ये शिशु मृत्यु दर 2019 में 1000 जीवित बच्चों में 30 थी। तो 2020 में जो लेटेस्ट आंकड़ा 1000 जीवित बच्चों शिशु में कितनी रह गई है? तो 30 से कमी होगी, 25, 26, 27 या 28। सही आंसर डी आएगा, 28। मतलब पहले के मुकाबले अच्छी स्थिति में है, दो की यहां पर कमी आ रही है। SRS रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या केरल? सही आंसर बी आएगा, मध्य प्रदेश। SRS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? सबसे कम आएगा केरल में, डी आएगा। तो आपको याद रखना सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में हुई है, सबसे कम यहां पर हुई है, और सबसे ज्यादा जो है राज्य वो मध्य प्रदेश में हुई है। देखो क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, भारत में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो आंकड़े के अनुसार यही आएगा, जैसे हमने बताया 28 हो जाएगा। पहले 30 था, वर्तमान में कितना? 28। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा SRS ना बोल के, तो आपको ये लगाना होगा 28। SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में नवजात मृत्यु दर कितनी है? अब नवजात मृत्यु दर क्या होता है? नवजात 0 से लेके 28 दिन तक का बच्चे जो खत्म हो जाते हैं उनकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो नवजात मृत्यु दर कितनी है? 22, 20, 15 या 30? इसमें से बताना है। सही आंसर बी आएगा, 20 है। महिला के गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है? 42 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन में? सही आंसर ए आएगा, 42 दिन में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रति खालिस्तान जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। जैसे शिशु मृत्यु दर 1000 पर काउंट किया जाता है, तो हम मातृत्व मृत्यु दर कितने पर काउंट किया जाता है? 100, 1000, 10,000 या 1 लाख? सही आंसर डी आएगा, 1 लाख। 14 मार्च 2022 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी विशेष MSR बुलेटिन के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2017-18 में कितना है? जो जारी हुआ इसका जो चार्ट 2022 में आकलन करते करते टाइम लगता है, इसलिए 2017-18 का आकलन दिया पूछ रहा है। ये लेटेस्ट आकलन है, कितना है? 122, 113, 103 या 101? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 103। पहले यह आकलन 113 था, जिससे घटकर कितनी हो गई? 103 हो गई है। क्वेश्चन सूत्रों के रूप में भी पूछा जा सकता है।
कि भैया बताइए आप मात्र मृत्यु दर की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की जाती है। तो पहले आप इनको देख लिए, जहां पर 1 लाख होगा उसको पहले वॉच करेंगे। तो यहां पर देखता हूं 1000, ये तो होगा नहीं, पहले ही गलत हो जा रहा है। 10,000 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 लाख आता है। मात्र मृत्यु दर वर्ष के दौरान मात्र मृत्यु की संख्या अपन वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1 लाख, अर्थात आंसर सी आएगा। ऐसे ही आपको सूत्र आपका शिशु मृत्यु दर से संबंधित हो सकता है। शिशु मृत्यु दर की गणना निम्न सूत्रों के माध्यम से की जाती है। शिशु मृत्यु दर बराबर वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या अपन वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000। बिल्कुल सही सूत्र है। वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या अपन वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या, मतलब ए वाला आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है सबसे कम मात्र मृत्यु दर किस राज्य में है? तो सबसे कम मात्र मृत्यु दर किस राज्य में है, क्वेश्चन पूछा गया है। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु? सही आंसर ए आएगा, केरल। दोनों में भी आगे है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल, सबसे कम मात्र मृत्यु दर केरल, दोनों में केरल आगे। वैसे बता दूं सब ये सब कम है इसमें। केरल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है और चौथे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। एसआरएस की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मात्र मृत्यु दर कितनी है? 167, 183, 160, 144? सही आंसर सी आएगा, 160। सबसे ज्यादा मात्र मृत्यु दर किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम? सबसे ज्यादा मात्र मृत्यु दर है असम में है, 200 से ज्यादा है यहां पर। तो ए डी आंसर आ जाएगा। अब अपन लोग चल रहे हैं यहाँ पर कुछ आकलन। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सर्वे के आधार पर छत्तीसगढ़ में 2020-21 में नवजात मृत्यु, नवजात माने 0 से 28, याद रखेंगे 0 से क्या 28, ये होता है 28 दिन ना, ये नवजात होता है। नवजात मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 हो गई है 32.4, 37.6, 33.7 या 38.6? सही आंसर ए आएगा, 32.4। NFHS5 की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ 2022-21 में शिशु मृत्यु दर घटकर कितने प्रति 1000 हो गई है? शिशु मृत्यु दर 0 से 1 वर्ष की बात कर रहा है। 44.3, 54, 45.6 या 56.4? सही आंसर ए आएगा, 44.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFHS5 की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 2020-21 में 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर खाली स्थान प्रति 1000 हो गई है। 50.4, 64.3, 55.7 या 56.8? सही आंसर ए आएगा, 50.4। आंकड़े में अगर देखेंगे 32, आप याद करते समय ऐसे लेकिन 32.4 बोला है तो ये हो जाएगा बिल्कुल नवजात वाला हो जाएगा। इसके बाद आता है 44.3 की बात करें तो हो जाएगा शिशु आ जाएगा, और बड़े बच्चे को हो जाएगा तो भाई बताएंगे 50.4। 50.4 की बचे तो 5 वर्ष वाला, ये नवजात हुआ, ये शिशु हुआ, ये 50 हो। आंकड़े भी सबसे कम नवजात 32.4, उससे थोड़ा सा बीच का है शिशु 44.3, सबसे ज्यादा 50.4, ये हो जाएगा 5 वर्ष। इस प्रकार का दिमाग में माइंड में बैठाएंगे। क्वेश्चंस है आपके सामने। NFH5 की रिपोर्ट के आधार पर 12 से 23 महीने के बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण की दर छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत रही है? 60%, 79.7%, 95.5% या 99.3%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 79.7%। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, कालाजार या तपेदिक? सही आंसर जो BCG है तपेदिक माने होता टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। कुछ आंकड़े और बच गए हैं जो 2011 की जनगणना के आधार पर थे, हम उसको भी देख लेते हैं। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पर शिशु मृत्यु दर कितनी थी? यह हमको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 का जनगणना कोरोना कारण हो नहीं पाया, तो अभी भी 2011 के आंकड़े ही पूछे जाते हैं कभी कभार। तो हमको ये भी याद रखना है कि 2011 में 1000 शिशु मृत्यु दर सीधा सीधा 2011 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ये अपने पास अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, सॉरी
सन 2000 भारत की अगर बात किया जाए तो कितनी थी, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए। सही आंसर सी आएगा 44, याद रखना 44 थी। सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में मात्र मृत्यु दर कितनी थी, अगर क्वेश्चन पूछे 167, 123, 211 या 134, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 167, 167। तो भारत का शिशु मृत्यु दर 2011 में 44, भारत का मात्र मृत्यु दर 2011 का जनगणना के अनुसार यह हो जाएगा 167, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2011 से संबंधित। वहां पर ये छत्तीसगढ़ में 2011 से 2013 के बीच मात्र मृत्यु दर कितनी थी, ये आपको बताना है। 324, 221, 237 या 186। सही आंसर बी आएगा 221 थी। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 44, 54, 45 या 56, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा 54, यहां पर 54 थी शिशु मृत्यु दर। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।